क्या आपने कभी भी अपने जीवन में श्री भगवद गीता का पाठ किया है? यदि नहीं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवद गीता के सभी अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10वां अध्याय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में भक्ति या भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति के विज्ञान का पता चला। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। ये पंक्तियां न केवल पढ़ने में मनभावन हैं, बल्कि सुनने में भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। वह अर्जुन को उनकी महिमा पर चिंतन करके भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है, उसका स्रोत वे ही हैं। उन्हीं के मन से 7 महर्षि, 4 महर्षि और 14 मनु उत्पन्न हुए। फिर इस संसार के सभी लोग उन्हीं से निकले। मनुष्य में विभिन्न असाधारण गुण भी उसी से उत्पन्न होते हैं। जो भक्त इस बात को जानते हैं, वे बड़ी आस्था के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी महिमाओं के बारे में बातचीत करके उन्हें अत्यधिक संतुष्टि मिलती है और वे दूसरों को उनके बारे में ज्ञान देने में भी मदद करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका मन सदैव उनमें एकाकार रहता है। फिर वह उन्हें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वे ईश्वर प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व हैं और उनसे उनकी दिव्य महिमाओं का और वर्णन करने का अनुरोध करते हैं, जो दिव्य अमृत के समान है। श्री कृष्ण तब प्रकट करते हैं कि जो कुछ भी मौजूद है, वह उनकी ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति है। वह सबका आदि, मध्य और अंत है। सभी प्राणियों और वस्तुओं को अपना वैभव उन्हीं से प्राप्त होता है। वह वैभव का बिजली घर और ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और महिमा का अनंत भंडार है, जो कुछ भी हमारी कल्पना को पकड़ लेता है और हमें आनंद से भर देता है। वह उनके ऐश्वर्य की एक छोटी सी चिंगारी के अलावा और कुछ नहीं है। शेष अध्याय में उन व्यक्तित्वों, वस्तुओं और गतिविधियों का वर्णन किया गया है, जो उनकी महिमा को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण अंततः कहते हैं कि उनकी महिमा की भयावहता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपने अस्तित्व के एक अंश के भीतर वह अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। चूंकि ईश्वर समस्त वैभव और महिमा का स्रोत है, इसलिए हमें उसे अपनी भक्ति का उद्देश्य बनाना चाहिए। प्रभु ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मैं उन्हें तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। न तो दिव्य देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। मैं वह स्रोत हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषि आते हैं। जो लोग मुझे अजन्मा और अनादि और ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं, वे मनुष्यों में भ्रम से मुक्त हैं और सभी बुराइयों से मुक्त है। मुझसे ही मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचार की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, खुशी और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और साहस, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति। 7 महान ऋषि, उनसे पहले के 4 महान संत और 14 मनु, सभी मेरे मन से पैदा हुए हैं। उन्हीं में से संसार के सभी लोग अवतरित हुए हैं। जो लोग सच में मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को जानते हैं, वे अटूट भक्ति योग के माध्यम से मेरे साथ एकजुट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। अपने मन को मुझ पर स्थिर करके और अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करके मेरे भक्त सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे बारे में ज्ञान देने और मेरी महिमाओं के बारे में बातचीत करने में बहुत संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। जिनका मन सदैव मेरे साथ प्रेमपूर्ण भक्ति से जुड़ा रहता है,
उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन पर दया करके मैं, जो उनके हृदय में निवास करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य व्यक्तित्व, परम धाम, परम पवित्रकर्ता, शाश्वत भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषियों ने इसकी घोषणा की थी और अब आप स्वयं मुझे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न तो देवता और न ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। वास्तव में हे सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी प्राणियों के निर्माता और भगवान, देवताओं के भगवान और ब्रह्मांड के भगवान, केवल आप ही अपनी अकल्पनीय ऊर्जा से खुद को जानते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोगों को व्याप्त करते हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योग के सर्वोच्च गुरु, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ और आपके बारे में कैसे सोच सकता हूँ? और ध्यान करते समय, हे परम दिव्य व्यक्तित्व, मैं आपके बारे में किस रूप में सोच सकता हूँ? हे जनार्दन, मुझे अपनी दिव्य महिमाओं और अभिव्यक्तियों को फिर से विस्तार से बताएं। मैं आपकी अमृतवाणी सुनकर कभी नहीं थक सकता। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमाओं का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। तू मुझे मरुतों में मरीचि और रात के आकाश में तारों के बीच चंद्रमा जान। मैं वेदों में सामवेद और देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, अर्ध दिव्य प्राणियों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। मैं वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ और जल के भंडारों में मुझे समुद्र ही जानो। मैं महान दृष्टाओं में भृगु और ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मंत्रों के बीच मुझे पवित्र नाम का जप करने वाला जानो। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। दिव्य ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्चैःश्रवा जानो, जो अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। मैं सभी शक्तिशाली हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं प्रजनन के सभी कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ और नागों में मैं वासुकी हूँ। सांपों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ। दिवंगत पितरों में मैं अर्यमा हूँ। कानून बनाने वालों में मैं मृत्यु का स्वामी यमराज हूँ। मैं राक्षसों में प्रहलाद हूँ। उन सभी नियंत्रणों के बीच मैं समय हूँ। तुम मुझे पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में मैं भगवान राम हूँ। जल में रहने वाले प्राणियों में मैं मगरमच्छ हूँ और बहती हुई नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत जानो। विज्ञानों में मैं अध्यात्म का विज्ञान हूँ और वाद विवाद में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में आरंभिक ए हूँ। मैं व्याकरणिक यौगिकों में द्विवचन शब्द हूँ। मैं अनंत काल हूँ और रचनाकारों में मैं ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं उन चीजों का मूल हूँ जो अभी होनी है। स्त्रैण गुणों में मैं प्रसिद्धि, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामवेद के मंत्रों में मुझे बृहत साम जानो। काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री हूँ। हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ जो फूल लाता है। मैं धोखेबाजों का जुआ और वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी की विजय हूँ, दृढ़ निश्चय का संकल्प हूँ और पुण्यात्मा का गुण हूँ। वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। आप मुझे ऋषियों में वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य ही जानो। मैं अधर्म को रोकने के साधनों में दंड और विजय चाहने वालों के बीच उचित आचरण मात्र हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूँ। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का उत्पादक बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी चर या अचर प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता।
हे शत्रुओं के विजेता, मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो मेरी अनंत महिमाओं का एक नमूना मात्र है। जो कुछ भी तुम सुंदर, गौरवशाली या शक्तिशाली देखते हो, ये जान लो कि वह मेरे वैभव की एक चिंगारी से उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने अस्तित्व के एक अंश से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और इसका समर्थन करता हूँ।